स्वामी जैसे ओशो ने कहा कि भी मैं अब जाने के बाद और उपलब्ध हो जाऊंगा। और उन्होंने एक बात उसी के अपोजिट दूसरी भी कही, जब तक मैं हूँ आप लोग 100% यूज़ कर सकते हो मेरी प्रेजेंस का। तो ये दोनों जो अपोजिट बातें हैं। हाँ, नहीं, दोनों अपोजिट नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक है। हम्म। जब गुरु मौजूद है शरीर में, तो हमारे और साधक के करने के लिए, श्रम के लिए उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी उतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ उसको खुले हृदय से मौजूद होना होता है गुरु के सानिध्य में। जो वो कर रहा है, जो वो हैपनिंग हो रही है, जो वहाँ हो रहा है, वो सब उसके काम का होता है और वो सब उसमें कुछ ना कुछ जोड़ता चलता है जब गुरु शरीर में मौजूद है। इसी के लिए उन्होंने कहा कि मैं मौजूद हूँ, तो तुम्हारा श्रम उतना नहीं है, तुम बस मौजूद हो जाओ, मेरे सामने मुझ तक पहुँच जाओ। वो उन्होंने कहा। लेकिन शरीर से विदा होने के बाद वो तो उपलब्ध हो गए, ज़्यादा लोगों तक उनकी रीच हो गई, ज़्यादा किताबें भी छपी, ज़्यादा वाणी भी छपी, और अशरीरी रूप से भी अगर वो हमें हेल्प कर रहे हैं तो उनकी वो ज़्यादा उपस्थिति उस आयाम में हो गई और उस मंतव्य के साथ हो गई। लेकिन अब हमारे करने के लिए थोड़ा श्रम हो गया, क्योंकि हम कमज़ोर लोग हैं, हमें एक चुंबक और सहारा चाहिए। अब हमारे लिए इन रियलिटी चुंबक मौजूद नहीं है, हमारी ऊर्जा को बहने की दिशा के लिए कोई केंद्र मौजूद नहीं है। अब हमें अपनी तरफ से उतना श्रम चाहिए कि हम खुद में उतनी कुव्वत पैदा कर सकें, ध्यान का सातत्य बनाए रखें और समझ बूझ के उसको चलते रहें। अब हमारे सवालों के जवाब देने वाले मौजूद तो रहे नहीं, किताबों में मौजूद है, लेकिन किताबें लाइब्रेरी में बंद होती हैं, किताबें वो प्रभाव ही पैदा नहीं करती हैं। किताब तो किताब है, डेड है, वो तो शास्त्र है। जैसे वेद हो गया, ऐसे फिर ओशो की किताबें भी हो गई, वो बोला उन्होंने कई जगह है। तो किताबें वो प्रभाव पैदा नहीं कर सकती हैं, कर ही नहीं सकती हैं जो गुरु साक्षात पैदा कर देता है। वो हमारी कमजोरी हो जाएगी। अब हमारी तरफ से श्रम बहुत चाहिए। तो बातें तो दोनों सच है, कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ बदल गया है, इस कारण से ये विरोधाभासी है। पर वो गुरु के जाने के बाद और जाने के पहले उन संदर्भ में देखेंगे तो बिल्कुल दोनों बातें सच है। मगर अब उनके जाने के बाद गुरु के, हमें ज़्यादा श्रम की ज़रूरत है, ज़्यादा सूझबूझ की ज़रूरत है, और एक स्टेप दर स्टेप चलने की कोई सिस्टम की भी ज़रूरत है। कुछ भी करते चले जाना ये ध्यान साधना नहीं है। इसमें कुछ नेचुरल लॉज, नैसर्गिक नियम काम करते होते हैं। वो नियम निर्धारित करता होता है गुरु, समय समय पर जब मौजूद होता है। वो चाहे ध्यान बदल सकता है, वो पद्धति बदल सकता है, वो कोई ध्यान को बंद भी करा सकता है, शुरू भी करा सकता है। वो नैसर्गिक नियमों को हमारे साथ जोड़ करके, देख करके वो सारी निर्देश हमें देता होता है। अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास वही मौजूद है, वही सब करना है। बंधी बंधाई व्यवस्था है, और व्यवस्था ओपन होगी, जितनी ज़्यादा डायनामिक होगी, बहने वाली होगी, उतना ही हमारे साथ उसकी लयबद्धता बन पाएगी। अन्यथा हम 20 साल, 25 साल, 30 साल वही विधियां कर सकते हैं, हम करते हैं, और लोग कर भी रहे हैं। डायनेमिक कुंडली नटराज बहुत दिनों से कर रहे हैं, और ऐसा लगेगा कि क्यों कर रहे हैं इतना सब। या रेचन जैसी क्रिया है, सालों से कर ही रहे हैं। रेचन सीढ़ी का एक पायदान है, रेचन करा हुआ। अब जिंदगी भर थोड़ी निकालते ही रहना, और निकालते भी रहना, इधर से डालते भी रहना है, तब तो अंत ही नहीं है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। फिर आगे गति तो नहीं होगी उस रेचन या गोल उसमें हम चलते रह सकते हैं। तो स्वामी जैसे ओशो ने कहा कि मैं ज़्यादा उपलब्ध हो जाऊंगा, और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब तुम मेरा काम करो जितना कर सकते हो। तो मतलब आजकल ये भी देखा गया कि भाई हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि भाई मैं फैसिलिटेटर बन जाऊं और सिखाने लग जाऊं, जबकि वो एक कमी लगती है कि भाई इतना काम शायद उन्होंने खुद पे नहीं किया कि भी वो उस चीज़ को बांट पाए, या उनकी मोटिवेशन क्या है उस चीज़ को करने की। ओशो ने ये जो बात कही है ना कि मैं जाने के बाद उपलब्ध हो जाऊंगा, ये एक मिस्टीरियस बात है, और इसको डिकोड करना आसान नहीं है लफ्ज़ों में, और हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कुछ राज रहस्य होते हैं गुरु के साथ जिनको समझा नहीं जा सकता, और प्रयास भी नहीं करना चाहिए, उनको जी लेना चाहिए, जीते जीते चलना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम इसके आधार में होते हैं। उन्होंने कहा है अगर कि मैं सबके लिए उपलब्ध हो जाऊंगा, तो वो हो जाएंगे। अब इसके पीछे इसकी सर्जरी की जाए, वो बात ठीक नहीं है, हमारे लिए नुकसानदेह है, और हमें हासिल भी कुछ नहीं होगा, सर्जरी हो भी नहीं पाएगी। बात तो ये है। दूसरी है कि जो जल्दी आजकल हमारे यहाँ कोई कंट्रोल तो है नहीं हमारी कम्युनिटी में, सब 1-2 साल, 4 साल, कुछ 3 साल ध्यान किया, कुछ पढ़ा लिखा, 2-4 अलग अलग संचालकों के शिविर किए, कुछ वेस्टर्न ग्रुप्स किए, कुछ किए,
तो वो फैसिलिटेट करने लग जाते हैं। तो ये क्या है कि ये महत्वाकांक्षा, इसके पीछे एक ड्राइव है। वो उनको लगता है कि करने से ज़्यादा कराना मतलब वैल्यू का है। वैल्यू वो हम खुद डालते हैं किसी भी सिस्टम में, वैल्यू नहीं होती है उसमें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संचालन छोड़ देते हैं, उन्होंने उसमें वैल्यू नहीं डाली। साधक को इतना ओपन होना चाहिए, ओपन होकर चलना चाहिए। इसमें हर जीवन में कदम कदम पे प्रयोग के हिसाब से उसको चलना चाहिए। अगर किसी की फ्लावरिंग हो रही है फैसिलिटेशन करके कैंप का, तो वो जरूर उस प्रयोग को करे। उसकी फ्लावरिंग होनी चाहिए, उसका उद्घाटन होना चाहिए। उसकी जो नेचुरल टैलेंट है और नेचुरल प्रतिभा है वो क्या इससे खिल रही है, बाहर आ रही है, अस्तित्व में आ रही है, तो ज़रूर उसके लिए वो कारगर है। लेकिन अगर वो थोड़े दिन प्रयोग कर ले, 6 महीने, साल भर, 2-4-5 कैंप में देखे कि वो सहज नहीं पा रहा है, या वो उसको कुछ भीतरी चीज़ें पकड़ रही हैं, ईगो के कुछ बिंदु पड़ रहे हैं, तो उसको छोड़ देना चाहिए। सभी चीज़ें ऐसी है, ध्यान भी ऐसे का प्रयोग भी प्रयोग है, भक्ति में भी ऐसे ही हमें इसीलिए कहा गया कि ओपन रहो, ध्यान कर लो, भक्ति करो, श्रम करो, कर्म करो, और देखो कि कहाँ तुम्हारी फ्लावरिंग हो रही है। इतना तो संवेदनशील और अवेयर रहना ही पड़ेगा। एकदम तो आंख बंद की नहीं जा सकती। आखिर ध्यान का जो मार्ग है, दरअसल ये मार्ग ज्ञान का है, ध्यान इसमें साधन है, ध्यान एक टूल है, ध्यान की विधियाँ, इसीलिए विधियाँ बोलते हैं। ये डिवाइसेस हैं, जब हम इनको बरतते हैं और इसकी कंप्लीमेंट्री मेथड को भी साथ में जोड़ के रखते हैं, जो कि ओशो के सिस्टम में है, उनके प्रवचन सुनना। प्रवचन सुनने से डीकंडीशनिंग होती है, माइंड की क्लैरिटी होती है, और इधर ध्यान की विधियों से गुजरते हैं तो हमारे भीतर का रसायन बदलता है, हमारी भीतर की व्यवस्था रीअरेंज होती है। ये दोनों बातें जुड़ जाती हैं तो हमें एक प्रकार की स्पष्टता और सूझबूझ आने लगती है, समझ आने लगती है, संतुलन उसको कहिए। इसको शास्त्रीय भाषा में ज्ञान कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में, रियलिटी में ये रोज जिंदगी जीने के लिए पाया गया कोई गुर है इन रियलिटी, मगर किताबी भाषा में इसको ज्ञान कहते हैं। तो ध्यान की विधियों से और इस सिस्टम में गुजरने से हमें कुछ स्पष्टता, कुछ संवेदनशीलता, कुछ सूझबूझ हासिल होनी चाहिए। ये ज्ञान है। ये अगर नहीं हो रही है तो फिर दोबारा सोचो कि यहाँ फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कुछ और करें क्या, और कोशिश करें। ऐसे ही ये जो आपने कहा संचालन का जो आजकल एक रोग सा बनता जा रहा है, तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनका इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। वो अपने शिविर उंगलियों पे काउंट करके साल में 10 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, और उन शिविरों में भी वो क्या, जनरली बहुत सारे शिविरों में, बहुत सारे तो बहुत ही अच्छे शिविर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ 2-4 लोग आए, कुछ भी हो गया, डांस हो गया, रेन डांस हो गया, उसके नाम पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, या तो अंताक्षरी हो रही है, लोग एक दूसरे को माइक पकड़ा के, ये सब कुछ शिविरों का हाल ये है, और लोगों का हाल ये है कि जो वो घर पे नहीं कर सकते वो शिविरों में करते हैं। ये दोगलापन है, बिल्कुल ये पाखंड है। जो आप घर पे कर सकते हो, अगर वो शिविरों में कर सकते हो, तो आप एक मुखौटे वाले व्यक्ति हो। मगर आप घर में एक छवि बनाए हुए हो समाज में, यहाँ रेचन कर रहे हो, अपने भावनात्मक कुंठा भरा जीवन यहाँ निकाल रहे हो, तो ये तो बात ठीक नहीं है ना ये ओशो ने सिखाया है। ओशो ने सिखाया है शेर की तरह जियो, स्पष्ट होकर जियो। ठीक है, हम सब जी नहीं पाते शेर की तरह, मगर उसके लिए प्रयास तो कर रहे हैं। ये तो बात बहुत ही गलत है, और संचालकों को भी, नए लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए कि वो खुद भी क्या कर रहे हैं और लोगों को भी किस तरफ ले जा रहे हैं। ओशो की इतनी प्योर बात है और इतनी उच्च कोटि का इसमें सारा दर्शन है, इसको इस तरह से गंदा नहीं किया जाए, ये तो सबको ध्यान रखना चाहिए।